हमारे गर्दन के पीछे अधिक खिंचाव क्यों रहता है और इसका क्या समाधान है, इस वीडियो में हम इसी के ऊपर में बात करेंगे। तो हम इसके समाधान के बारे में तो बात करेंगे आगे चल के, लेकिन थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसका क्या कारण हो सकता है। तो इसका जो सबसे नंबर 1 कारण है वो है मसल स्ट्रेन, यानी कि हमारे गर्दन के पीछे वाले जो मांसपेशियां है उसमें लगातार जब स्ट्रेन पड़ता है तो हमारा गर्दन के पीछे वाला मसल स्टिफ हो जाता है और वो वहाँ पे खिंचाव बढ़ने लगता है। ठीक है, तो ये मसल स्ट्रेन कैसे हो सकता है? ये कई सारे कारण की वजह से हो सकता है। इसमें कुछ कारण है जैसे कि आप गलत तरीके से सोते हैं। गलत तरीके से सोना यानी कि अगर आप मोटा तकिया लगाते हैं तो आपको मोटा तकिया नहीं लगाना चाहिए। अगर आप मोटा तकिया लगाते हैं तो आपका गर्दन आगे की तरफ उठ जाता है और गर्दन में एक स्ट्रेन पड़ता है जिसकी वजह से वहाँ के मसल्स स्ट्रेन होता है और वहाँ पे स्टिफनेस डेवलप हो जाता है। मोटा तकिया की वजह के बदले में अगर आप पतला तकिया लगाएंगे तो अच्छा है, या फिर आप बेडशीट का रोल भी लगा सकते हैं यहाँ पर। इसके ऊपर में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे जाकर के आप देखिए, समझिए कि कैसे आपको सही तरीके से बेडशीट का टॉवल का रोल या फिर तौलिए का रोल बना करके आप अच्छी तरह से नींद से उसमें सो सकते हैं। फिर इसका दूसरा कारण हो सकता है कि हम जो आजकल के जो लाइफस्टाइल में हम लगातार मोबाइल में लगे रहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जब हम मोबाइल में लगे रहते हैं तो हमारा गर्दन आगे की तरफ इस तरह से झुका हुआ रहता है। ठीक है, हम इस तरह से तो मोबाइल नहीं देखते हैं, ठीक है, हम इस तरह से मोबाइल देखते हैं। तो इस पोजीशन को मेंटेन करने के लिए हमारा गर्दन का जो मसल्स है वो लगातार काम करते रहता है। लगातार काम करने की वजह से वहाँ पे एक स्ट्रेस डेवलप होता है, धीरे धीरे वहाँ पे स्टिफनेस डेवलप होता है और खिंचाव पैदा हो जाता है वहाँ पे। उसके बाद कई बार ओवर यूज़ ऑफ नेक मसल्स, जैसे कि दूसरे जैसे काम, हम लैपटॉप में काम करते हैं या फिर कोई दूसरा ऐसा काम जिसमें हमारे गर्दन को कॉन्स्टेंटली एक ही पोजीशन में फोकस करना होता है, उसके वजह से भी धीरे धीरे वहाँ पे खिंचाव पैदा होता है। अब जो दूसरा कारण है हमारे गर्दन के पीछे खिंचाव डेवलप होने का, वो है स्ट्रेस। आजकल का जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी स्ट्रेसफुल लाइफ है। हम काफ़ी मानसिक दबाव में, काफ़ी मानसिक प्रेशर में रहते हैं, तो और जिसकी वजह से हमें ठीक से नींद भी नहीं आता है। तो जब हम एक मेंटल प्रेशर में रहते हैं तो उस स्टेट में हमारे गर्दन के आसपास का मसल्स एक कांस्टेंट स्ट्रेस पोजीशन में रहता है। ठीक है, जब हम ठीक से सोते नहीं हैं तो हमारे गर्दन के आसपास के मसल्स ठीक से रिलैक्स नहीं हो पाता है। तो धीरे धीरे लंबे समय तक अगर ये बना रहे, इस टाइप का स्ट्रेस बना रहे, तो हमारे गर्दन में खिंचाव और स्टिफनेस पैदा होने लगता है। और इसका जो थर्ड मेजर कारण है वो है किसी प्रकार का कोई इंजरी। मान लीजिए किसी प्रकार का कोई आपका इंजरी हो चुका है, कोई किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट हो चुका है, उसके वजह से भी हमारे गर्दन में स्ट्रेस रहता है। कोई पुराना इंजरी, कोई पुराना एक्सीडेंट, जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हमें डेवलप हो जाता है। उसके बाद जो फोर्थ मेजर कॉज है वो है स्पॉन्डिलोसिस। स्पॉन्डिलोसिस वो एक उम्र के बाद ही होता है, 30-35 के बाद ही ये डेवलप होना स्टार्ट होता है। इसमें हमारे नेक में जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है, हमारे स्पाइन, नेक का जो स्पाइन होता है उसके बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है, वहाँ पे धीरे धीरे डीजेनरेशन स्टार्ट होता है, जिसके वजह से भी हमारे गर्दन के आसपास के मसल्स में स्ट्रेस पैदा होता है और स्टिफनेस या फिर खिंचाव पैदा हो जाता है। और जो एक फिफ्थ नॉन कॉमन रीज़न है वो है मेनिंजाइटिस। किसी प्रकार के मेनिंजाइटिस यानी कि हमारे सर में अगर किसी प्रकार का दर्द है उसकी वजह से भी स्टिफनेस आता है। तो ये जो खिंचाव, हमारे गर्दन के पीछे खिंचाव रहता है, इसके वजह से कई बार सर में दर्द भी होता है काफ़ी। हमें इस एरिया में या फिर फ्रंटल हेडेक काफ़ी पाया गया है। मेरे क्लिनिक में तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसको मैं देखता हूँ कि उनका हेडेक का कारण ही सर्वाइकल एरिया में स्टिफनेस की वजह से होता है, नेक एरिया में स्टिफनेस की वजह से होता है। तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है। यहाँ पे एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट को दबाने से अगर का हेडेक में काफ़ी रिलीफ हो जाएगा। उस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे जाकर के आप देखिए, उससे आपको फ़ायदा होगा। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि हम इस खिंचाव से, हमारे गर्दन के पीछे जो खिंचाव है या फिर जो स्टिफनेस है, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इसका क्या समाधान है। तो इसका सबसे सरल और सबसे इजी समाधान है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। हमें नेक मसल्स का स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना है। तो जो सबसे पहला स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है उसके लिए आपको सीधे होकर खड़े हो जाना है, या फिर आप बैठ के भी कर सकते हैं। और फिर आप लेफ़्ट साइड के नेक मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए आप अपना राइट हैंड लेंगे और जस्ट कान के ऊपर में यहाँ पे रखेंगे और फिर इसे खींचेंगे। इसे खींच के कम से कम आप 30 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे, फिर आप रिलैक्स छोड़ देंगे। ठीक है, सेम यही चीज़ आपको इस तरफ दोहराना है। इसे खींचेंगे
30 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे एंड देन रिलैक्स करेंगे। ठीक है, सेम यही प्रोसेस आपको हर एक साइड में 3 से 4 बार दोहराना है। यानी कि अगर मैं लेफ्ट साइड में 3 बार किया या 4 बार किया तो आपको राइट साइड में भी 3 से 4 बार आपको दोहराना है। ठीक है, नेक के लिए और भी बहुत अच्छे अच्छे एक्सरसाइजेस हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर के आप देखिए उसको। नेक के पूरे एक्सरसाइजेस को फॉलो करें, आपको उससे फ़ायदा होगा। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे तो आपको एक नोटिफिकेशंस भी मिलेगा। ठीक है, इसके लिए आपको करना है कि सब्सक्राइब कर लेना है हमारे चैनल को, जिससे नोटिफिकेशन मिलेगा और आप मेरे कोई भी वीडियो को मिस नहीं करेंगे। तो आप मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप मेरे वीडियो को मिस नहीं करेंगे। तो ये तो था नेक का स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। हमें पीठ के मसल्स को भी स्ट्रेच करना है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड के पीठ के मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए आप अपना लेफ्ट आर्म को इस तरह से रखेंगे अपने सामने में, और फिर आप राइट हाथ लेंगे और इसे एल्बो के जस्ट पीछे रख के इसे अपने छाती की तरफ इस तरह से खींचेंगे। ठीक है, खींचे, इसे 30 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे एंड देन रिलैक्स छोड़ देंगे। सेम यही प्रोसेस आपको दूसरे साइड में भी दोहराना है। छाती की तरफ खींच के रखेंगे एंड देन इसे रिलैक्स छोड़ देंगे। इसे भी आपको एक साइड में 3 से 4 बार दोहराना है। ठीक है, उसके बाद फिर आप शोल्डर को भी आप रिलैक्स कर रहे हैं, तो शोल्डर के लिए आप शोल्डर श्रग एक्सरसाइज, ये देखिए शोल्डर श्रग, ऊपर की तरफ आप उठा रहे हैं, फिर सामने की तरफ आप रोटेट कर रहे हैं। ये देखिए शोल्डर को सामने की तरफ रोटेट कर रहे हैं, देन आप पीछे की तरफ आप इस तरह से रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, जाते जाते मैं आपको एक बहुत बेहतरीन टिप्स बताता हूँ इस टेनिस बॉल की मदद से। ठीक है, आपको करना ये है कि इस टेनिस बॉल को लेना है, दीवार से लग करके आप खड़े हो जाएंगे, आपका पीठ जो है पूरी तरह से दीवार में लग के सट जाएगा, और फिर आप इस बॉल को आप पीठ में सटा देंगे, और फिर जहाँ जहाँ आपको पेन फील हो रहा है वहाँ वहाँ आप हल्का हल्का इसे रोल करेंगे और मसाज लेंगे इस तरह से। ठीक है, ये बहुत ही असरदार एक्सरसाइज है, इसे आप लेट के भी कर सकते हैं। ठीक है, आप लेट गए हैं और पीठ के नीचे बॉल को रख लिए और हल्का हल्का इस तरह से जहाँ जहाँ पेन हो रहा है आपको वहाँ पे धीरे धीरे रोल करना है, और धीरे धीरे वहाँ पे जितने भी स्टिफनेस है, जो भी खिंचाव है, वो रिलीज़ होगा पीठ के मसल्स में, और आप गर्दन के आसपास भी ये चीज़ कर सकते हैं, और इससे आपको एक इंस्टेंटली, लगभग इंस्टेंटली आपको रिलीफ मिलेगा। ये सब एक्सरसाइज रेगुलर करिए, आपको जरूर फायदा होगा। कैसा लगा ये वीडियो, आप अपना कमेंट, अपना राय दें, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।